हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन एंड क्लोज ए फाइल एंड फाइल एक्सेस मोड्स। तो लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फाइल, जिसमें हमने टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के बारे में पढ़ा था और साथ में हमने टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं और क्लोज कैसे करते हैं वो मैनुअली चेक किया था। ऐसे ही बाइनरी फाइल के साथ में किया था, लेकिन वो मैनुअली था। अब आज फाइल को हम ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, ये यूजिंग पाइथन प्रोग्राम सीखने वाले हैं। तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग ए फाइल। तो सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना होता है। जब भी हम किसी भी फाइल पे अगर कुछ भी काम करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी टेक्स्ट फाइल हो या आपकी बाइनरी फाइल हो, तो दोनों ही फाइल को हमें ओपन करना होगा। मतलब कि सबसे पहला स्टेप है ओपनिंग ए फाइल। अब टू ओपन ए फाइल इन पाइथन वी यूज द ओपन फंक्शन। ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन ही होता है जो हम पाइथन में यूज करते हैं टू ओपन ए फाइल। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं यहाँ पे। तो सिंटेक्स में आएगा आपका फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन और यहां आएगा आपका फाइल का नाम। दूसरा एग्जाम्पल इसका हो सकता है जैसे फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन, ये फाइल का नेम और एक्सेस मोड। अब देखो एक्सेस मोड कौन से होते हैं, तो इट रिटर्न्स द एक्सेस मोड इन विच द फाइल वाज ओपन। तो चलो ये देखते हैं एक बार एक्सेस मोड कौन से हैं ये। तो जैसा कि आपने बहुत बार देखा है, कोई भी जब पीडीएफ आप ओपन करते हो मोबाइल फोन में, तो उस पीडीएफ को आप सिर्फ वहां पे रीड कर सकते हो। अब वहां पे एडिट करना या उसमें कुछ भी चेंज करना आपको अलाउ नहीं होता। तो ये जो पीडीएफ है वो रीड मोड में ओपन हुई है, इसका मतलब इसको सिर्फ रीड कर सकते हो, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर इसी फाइल को आप एमएस वर्ड में ओपन करो तो वहां पे अब हम रीड तो कर ही सकते हैं, रीड के साथ में वहां पे हम राइट भी कर सकते हैं। राइट का मतलब उसमें कुछ भी चेंज करना हो, कुछ भी एडिट करना हो या अपडेट करना हो या डिलीट करना हो, ये सारे काम अब हम कर सकते हैं। कौन से मोड में? राइट मोड में। तो इसको बोला जाता है राइट मोड। और एक होता है हमारा रीड मोड। तो ये दो ही मोड है जो आपके फाइल्स ओपन होती है। इसके अलावा और भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से मोड है, बट बेसिक मोड यही रहते हैं, रीड या राइट मोड। तो ये उसी मोड की बात कर रहा है कि आपको यहां पे मेंशन करना होगा जब आप फाइल ओपन कर रहे हो। बट ऊपर वाले एग्जांपल में कोई भी मोड ओपन करने का यहां पे मेंशन नहीं किया है। तो ऐसे केस में जो डिफॉल्ट मोड रहता है हमारा, फाइल ओपन करने का डिफॉल्ट मोड रहता है रीड मोड। मतलब कि ये अपने आप रीड मोड में ओपन हो जाएगी अगर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करोगे तो। और फाइल नेम आपको पता ही है, ये फाइल का नाम हमें मेंशन करना होगा। जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हो उसका नाम आएगा यहाँ पे। तो ये होता है ओपनिंग ए फाइल। इसका एग्जांपल भी अभी हम चेक करते हैं कि कैसे ओपन करेंगे, कैसे फाइल का नेम देंगे यहाँ पे और कैसे हम एक्सेस मोड यहाँ पे मेंशन करेंगे। अभी हमने यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट की बात करी थी। तो ये फाइल ऑब्जेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ। तो एक्चुअल में ये जो फाइल ऑब्जेक्ट होता है एक टाइप से ये फाइल हैंडल होता है, फाइल हैंडल। और ये क्या करता है आपका फाइल हैंडल आर यूज्ड टू रीड एंड राइट डाटा टू ए फाइल ऑन ए डिस्क। मतलब कि जहां पे ये फाइल आपकी डिस्क का मतलब यही है कि हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में कहीं ना कहीं सेव है ना, ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव है कहीं ना कहीं। तो उस हार्ड डिस्क में कहां पे सेव है, उसका जो एड्रेस है, उसका जो रेफरेंस है, उसका एड्रेस कह लो या उसका जो रेफरेंस है, वो कहां स्टोर होता है आपका? इस फाइल हैंडल में स्टोर होगा। मतलब कि इस फाइल ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा। अब इस फाइल ऑब्जेक्ट या इस फाइल हैंडल के थ्रू हम उस फाइल को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसकी लोकेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे फाइल ओपन होने के बाद में उसका एड्रेस आपका फाइल हैंडल में स्टोर हो गया। अब इस फाइल हैंडल के थ्रू जो भी काम करना होगा वो हम इजीली कर सकते हैं इस फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू या फाइल हैंडल के थ्रू। चाहे वो आपका फाइल को रीड करना हो, चाहे वो राइट करना हो, चाहे वो फाइल का क्लोज करना हो, तो सारे के सारे काम हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल एक टाइप से ये वेरिएबल ही कह लो, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू जहां स्टोर करते हैं हम, जैसे आपने वेरिएबल लिया a इक्वल टू 10। अब 10 की वैल्यू a में स्टोर हो गई है, तो a को आप जहां भी यूज करोगे वो 10 ही वैल्यू लेगा ना उसकी। बार बार 10 थोड़ी लिखोगे वहां पे। अब हम वहां पे a लिखेंगे क्योंकि a क्या है? आपकी मेमोरी लोकेशन है जो 10 स्टोर हुआ है। जहां पे 10 स्टोर है उसकी लोकेशन हमें a बता रहा है। तो सेम चीज है फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल यहां पे यूज होती है, उसी पर्पज के लिए यूज करते हैं हम फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल। एग्जाम्पल
तो यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन किया हुआ है, फाइल ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे एफ वेरिएबल यूज कर लिया, इक्वल टू ओपन डेमो फाइल डॉट टेक्स्ट, ये आपका फाइल का नाम है, जिस फाइल को हम ओपन करना चाह रहे हैं उसका नाम दे दिया डेमो फाइल डॉट टेक्स्ट, कोमा आर, ये आपका एक्सेस मोड है जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है रीड मोड, आर का मतलब है रीड मोड, तो कौन से मोड में ओपन करना है इसको, रीड मोड में। तो अब ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ आपने फाइल का नेम ही मेंशन किया। नेक्स्ट एग्जांपल है ओपन ए फाइल ऑन ए डिफरेंट लोकेशन। अब ये जो फाइल ओपन हुई है जहां पे सिर्फ आपने फाइल का नाम ही मेंशन किया है, तो ये उसी डायरेक्टरी में आपकी फाइल सेव होनी चाहिए जहां पे आपकी पाइथन सेव है, तब तो ये इस नाम वाली फाइल को डायरेक्ट ओपन कर देगा, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आने वाला, क्योंकि ये जो फाइल है वो कहां पे स्टोर है, उसी लोकेशन पे स्टोर है जहां पे आपने पाइथन इंस्टॉल कर रखी है, उसी डायरेक्टरी में है, उसी फोल्डर में आपका ये टेक्स्ट फाइल एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे में आप डायरेक्ट उसका नाम मेंशन कर सकते हो, तो उसी से आपका काम चल जाएगा। बट अगर वो फाइल डिफरेंट लोकेशन पे हो, मान लो आपने सी ड्राइव में पाइथन को इंस्टॉल किया है, बट आपकी जो फाइल है वो डी ड्राइव में स्टोर है किसी फोल्डर में, तो डिफरेंट लोकेशन होगी ना ये, तो उस केस में अब आपको पूरा का पूरा पाथ मेंशन करना होगा उस फाइल का, तो उस फाइल का पाथ हमें मेंशन करना होगा जो कि है f इज इक्वल टू ओपन, और ये हमारा पूरा का पूरा पाथ है उस फाइल का, और कोमा लगा के आपका ये तो वही एक्सेस मोड ही है जो कि रीड मोड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो इस तरह से फाइल ओपन हो सकती है। तो यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है, द फाइल नेम शुड बी द नेम ऑफ द फाइल दैट हैज टू बी ओपन्ड, if the file is not in the current working directory then we need to specify the complete path of the file along with its name। तो चलो इसका एग्जाम्पल अभी हम प्रोग्रामिंग के थ्रू भी चेक करते हैं, और ये चेक करते हैं कि ये जो पाथ है वो कहां से मिलेगा, हमें इस पाथ को कैसे हम निकाल सकते हैं किसी भी फाइल की लोकेशन से, और कैसे हम मेंशन करेंगे। और साथ में यहाँ पे एक और चीज है, जो पाथ होता है वो वहां पे ऐसे सिंगल स्लैश आते हैं, बट यहाँ पे हमने डबल स्लैश यूज किए हैं, यहाँ पे अब आप चेक करोगे तो डबल स्लैश है। तो ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि आपको पता है जब हम स्लैश एन यूज करते हैं या स्लैश टी यूज करते हैं, ये आपके न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, ये आपका व्हाइट स्पेस के लिए यूज होता है। तो कई बार हो सकता है आपका उस फाइल की लोकेशन या उस फाइल के पाथ में आपका ये सेम चीज एग्जिस्ट कर जाए या इस तरह से कुछ मेंशन आ जाए, तो इसको तो न्यू लाइन कैरेक्टर मान लेगा ना पाइथन, और इसको व्हाइट स्पेस कैरेक्टर मतलब टैब कैरेक्टर बोला जाता है, तो ये टैब वाला कैरेक्टर मान लेगा इसको। तो ये कंफ्यूजन ना हो पाइथन को, इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, डबल स्लैश। अब डबल स्लैश से ये समझ जाएगा कि ये वाला कैरेक्टर यूज नहीं कर रही है, ठीक है ना, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर ना न्यू लाइन कैरेक्टर, मतलब ऐसे कैरेक्टर कोई भी यूज नहीं कर रहा है, ये डायरेक्टली आपका पाथ यूज कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डबल स्लैश लगाएं, और इसका कोई यूज नहीं है, डबल स्लैश ही लगाना है ताकि फाइल में कुछ भी एरर ना आए। तो इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं हमारा पाथ, या तो डायरेक्ट फाइल का नाम दे दो, बट उसके लिए वो सेम फाइल आपकी डायरेक्टरी में प्रेजेंट होनी चाहिए, वर्किंग डायरेक्टरी मतलब उसी डायरेक्टरी में जहां पे पाइथन है। अगर डिफरेंट लोकेशन पे है तो हमें पूरा पूरा पाथ यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब फाइल ओपन करके यहाँ चेक करते हैं पाइथन में, तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई हुई है डेमो फाइल के नाम से, ये वाली फाइल है आपकी हेलो वेलकम टू डाटा माइनिंग हब। तो इस फाइल को ओपन करके चेक करते हैं पाइथन में, तो यहाँ पे मैं फाइल हैंडल लगाऊंगा f इज इक्वल टू ओपन, तो यहाँ पे इस फाइल का नाम, तो नाम है आपका डेमो फाइल डॉट txt। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी मोड ओपन नहीं करता, यहाँ पे कोई भी मोड अगर मैं मेंशन नहीं करता हूं, तो ये कौन से मोड में इसको ओपन करेगा। तो ये सेव करने के बाद अब रन करके चेक करते हैं, तो यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ही ओपन किया है, तो आपका यहाँ एरर कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब इसने फाइल को ओपन कर दिया, बट अभी कुछ भी प्रिंट नहीं किया है, क्योंकि हमने प्रिंट करने के लिए कोई कमांड या मेंशन नहीं करी है, बट फाइल को जरूर इसने ओपन कर दिया है, ठीक है। और फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, इसीलिए इसने फाइल को ओपन भी किया है, एरर नहीं दिया है, क्योंकि डेमो फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, जैसा कि मैंने बताया डेमो फाइल के नाम की यहाँ फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। अगर इसके अलावा आप कोई नई फाइल यहाँ देना चाहो, जैसे मैंने डेमो की जगह पे डी फाइल के नाम से कोई फाइल मेंशन करी है, तो चलो चेक करते हैं ये फाइल ओपन करेगा ऐसी फाइल कोई, अगर बनी होगी तो जरूर ओपन करेगा, नहीं बनी होगी तो ये एरर देगा
तो जैसा कि यहाँ पे एरर आया नो सच फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट, तो ऐसी कोई फाइल क्रिएट ही नहीं हुई है, तो कहां से ओपन करेगा? क्योंकि रीड मोड में बाय डिफॉल्ट क्या देता है ये, अगर फाइल क्रिएट नहीं होती है तो वो एरर देता है, तो इसीलिए इसने इस फाइल को ओपन नहीं किया। अगर यही फाइल आप अदर मोड में ओपन करोगे तो हो सकता है ये एरर ना दे, फाइल भी क्रिएट कर देगा आपका। अब दूसरा मेथड जिसमें हम यहाँ पे पूरा पूरा पाथ आपको मेंशन करना होगा, तो वो कब करना होता है? जब ये फाइल आपकी किसी अदर लोकेशन पे स्टोर हो, मतलब कि सेम डायरेक्टरी में स्टोर ना हो। तो अभी जो हमने डेमो फाइल ली ये आपकी सेम डायरेक्टरी में स्टोर थी जहां पाइथन थी, बट अगर दूसरी लोकेशन पे हो तो कैसे देंगे? जैसे यहाँ पे एक फाइल बनी हुई है डेस्कटॉप पे क्लास 12, तो ये वाली फाइल अगर मैं ओपन करना चाह रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वेलकम टू क्लास 12, तो फिर इसको कैसे ओपन करेंगे? तो इसको ओपन करने के लिए आपको पाथ इसका चेक करना होगा। पाथ करने के लिए आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाना है। सिंपली प्रॉपर्टी में जाके जो ये लोकेशन लिखी आ रही है आपकी सी यूजर डेस्कटॉप, तो ये वाली लोकेशन को ऐसे सिलेक्ट करके आपको कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद आपको यहां पेस्ट कर देना है जहां पे आपका आपने फाइल का नाम मेंशन किया था। अब यहाँ पे स्लैश लगा के फाइल का नाम भी यहाँ थोड़ा चेंज कर लो, क्योंकि डेमो फाइल आपकी अंदर वाली फाइल थी जो पाइथन वाली डायरेक्टरी में स्टोर थी, इसका नाम है फाइल का क्लास 12। अब यहाँ पे सिंगल स्लैश लगाओगे ना तो भी ये एरर देगा आपका। एरर क्यों देगा? क्योंकि सिंगल स्लैश को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसा मैंने बताया कि सिंगल स्लैश में क्या होता है, आपका टी भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, जो कि स्पेशल कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं। तो इसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे डबल स्लैश लगा दिए, जहां पे भी सिंगल है डबल लगा दो सिंपली, आपको और कुछ नहीं करना। अब इसको सेव करो। अब ये ओपन कर देगा इसको, रन मॉड्यूल। अब देखो कोई एरर यहाँ पे नहीं आया, मतलब कि फाइल को ओपन कर दिया है इसने, इस वाली फाइल को ओपन कर दिया, हमें आउटपुट दे दिया कुछ ना। अब आउटपुट कैसे देगा वो तो रीड करने के बाद देगा ना। जैसे यहाँ पे f इज इक्वल टू f डॉट मैं रीड फंक्शन लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये रीड फंक्शन क्या होता है ये बाद में पढ़ेंगे हम, READ रीड, ठीक है। ये डिटेल में स्टडी करेंगे उस टाइम आपको समझ आ जाएगा। अब प्रिंट कर देता हूं मैं ये। प्रिंट करने के लिए इसकी वैल्यू को भी कहीं ना कहीं स्टोर कराना होगा। f डॉट रीड करने के बाद जैसे s में स्टोर किया तो मैंने s को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे ये वैल्यू भी हमें प्रिंट कर देगा जो भी इस फाइल में, तो हेलो वेलकम टू क्लास 12, यही टेक्स्ट हमारा इस फाइल में स्टोर था, वही हमें रिट्रीव करके दे दिया, रीड करके हमें प्रिंट करके दे दिया। तो इस तरह से हम पूरा पूरा पाथ भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मोड जो लिया मैंने बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कोई मेंशन नहीं किया, तो ये आपका रीड मोड में चल रहा है। मेंशन भी करना चाहो तो रीड मोड यहाँ से मेंशन कर सकते हो आप। रीड मोड करना हो या आपको राइट मोड करना है या अपेंड मोड करना है, तो वो सब डिटेल में हम आगे भी स्टडी करेंगे कि कैसे फाइल को रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं। अभी के लिए हम सिंपली कर रहे हैं कि ओपन कैसे करेंगे फाइल को और कौन से मोड में करते हैं। तो इस तरह से दो मेथड हमने यूज किए हैं, डायरेक्ट आप फाइल का नाम देके, और दूसरा मेथड कंप्लीट आपको पाथ यहां मेंशन करना होगा फाइल को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट है फाइल एक्सेस मोड्स। तो अभी हमने मोड्स के बारे में पढ़ा था कि कौन से मोड में आप फाइल को ओपन करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे कुछ मोड्स दिए हुए हैं, तो आप इजीली यूज कर सकते हो इन मोड्स को। सबसे पहला मोड हमारा टेक्स्ट फाइल मोड रीड, आर का मतलब होता है रीड ओनली। अगर ये टेक्स्ट फाइल है तो आपको सिंपली वहां पे क्या लिखना होगा, आर। और अगर ये बाइनरी फाइल है, आप बाइनरी फाइल को ओपन करना चाह रहे हो तो वहां पे क्या मेंशन करना होगा, आपको आर के साथ में बी लगाना है। बी का मतलब बाइनरी फाइल। अब दोनों ही रीड ओनली, मतलब रीड करने के लिए ही यूज होंगे दोनों ही मोड आपके, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो चाहे वो बाइनरी फाइल हो। तो रीड पर्पज है इनका, रीड करना। तो यहाँ पे ये डिफॉल्ट मोड रहता है दोनों फाइल के लिए, मतलब कि अगर आप मोड मेंशन भी नहीं करोगे तो भी वो फाइल आपकी रीड मोड में ही ओपन होगी, चाहे वो आपकी टेक्स्ट फाइल हो या बाइनरी फाइल हो। अब यहाँ पे एक चीज और, फाइल मस्ट एग्जिस्ट ऑलरेडी अदरवाइज पाइथन रेज एन इनपुट आउटपुट एरर, मतलब कि वो फाइल वहां पे एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, उस नाम की फाइल वहां पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी ये फाइल ओपन करेगा। नहीं तो ये क्या कर देगा, एरर दे देगा आपका पाइथन, ठीक है। तो उस नाम की फाइल वहां पे एग्जिस्ट करनी चाहिए इस वाले केस में, रीड वाले मोड में। नेक्स्ट है हमारा राइट मोड। अब राइट मोड में आपको सिंपली मेंशन करना है W, अगर टेक्स्ट फाइल है तो, और बाइनरी फाइल है तो हमें मेंशन करना होगा WB।
अब इसका मतलब है राइट ओनली, मतलब अब आप राइट कर सकते हो, इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो, ये होता है राइट ओनली। तो ये वाला मोड राइट करने के लिए यूज होता है। तो अब इसमें भी क्या रहता है देखो, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट फाइल इज क्रिएटेड, मतलब कि उस नाम की फाइल अगर नहीं आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये उस फाइल को, उस नाम की फाइल को क्रिएट कर देता है। जबकि ऊपर वाला मोड रीड मोड ये क्या देता है, एरर देता है। आपको अभी हमने चेक किया कि ये अगर उस नाम की फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये तो एरर रेज कर देगा, बट राइट मोड ऐसा नहीं करता, ये उस नाम की फाइल को क्रिएट भी कर सकता है अगर उस नाम की फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब इफ द फाइल एग्जिस्ट, मान लो उस नाम की फाइल एग्जिस्ट कर रही है, तो पाइथन विल ओवरराइट द डाटा इन द फाइल। अब ओवरराइट का मतलब क्या है, जो प्रीवियस डाटा है उस फाइल में उसको वो ओवरराइट मतलब कि डिलीट करके नया डाटा इंसर्ट करता है ये। तो राइट करने का मतलब क्या, आप कुछ भी अपडेट करना चाह रहे हो उस फाइल में, जब आप कुछ भी अपडेट करना चाह रहे हो तो उस फाइल में हो सकता है पहले से कुछ ना कुछ डाटा हो आपका, हो सकता है कुछ ना कुछ डाटा हो। अब जो नया डाटा है वो क्या करता है, इसी डाटा को ओवरराइट कर देता है, मतलब कि ये डाटा डिलीट करके नया डाटा इंसर्ट कर देता है। तो यहाँ पे डाटा लॉस होता है एक टाइप से, यहाँ पे डाटा लॉस हो जाएगा, आपका प्रीवियस डाटा जो है वो चला जाएगा राइट मोड में, चाहे वो आपका बाइनरी मोड हो, बाइनरी फाइल मोड हो या वो टेक्स्ट मोड हो, दोनों में ही सेम रहता है। तो प्रीवियस डाटा आपका डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है और नया डाटा इंसर्ट करता है ये। तीसरा मोड आता है हमारा अपेंड मोड, जो कि होता है ए मेंशन करना है। अगर आप बाइनरी फाइल को ओपन करना चाह रहे हो अपेंड मोड में तो ए बी मेंशन करना है, सिंपली अपेंड। अब इसका मतलब क्या अपेंड, तो यहाँ पे भी दो चीज रहती है, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट फाइल इज क्रिएटेड, और सेकंड है इफ द फाइल एग्जिस्ट द डाटा इन द फाइल इज रिटेन्ड एंड द न्यू डाटा बीइंग रिटर्न विल बी अपेंडेड टू द एंड। अब जो राइट वाले मोड में जो डाटा लॉस हो रहा था हमारा, जो ओवरराइट कर रहा था, वो प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व होगी। अपेंड करने का मतलब अब जहां तक पहले वाला डाटा है तो वो तो रिटेन रहेगा, मतलब वो डाटा लॉस नहीं होगा, उसके बाद से आपका इंसर्ट होना स्टार्ट कर देगा अपेंड मोड। तो उस वाले एंड से स्टार्ट करेगा ये अपेंड करना। अब प्रीवियस डाटा यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है, प्रीवियस डाटा वहीं पे रिटेन्ड है, मतलब कि वो वहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके बाद से ठीक है जहां पे वो डाटा खत्म हो रहा है उसके बाद से ये राइट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये तो काफी अच्छा मोड हो गया ना अपेंड मोड। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आप राइट मोड यूज कर रहे हो या अपेंड मोड यूज कर रहे हो उसमें। अब नेक्स्ट मोड आता है आपका आर प्लस मोड या आर बी प्लस। अब बी का मतलब आपको समझ आ गया होगा, बाइनरी मोड है ये, तो बाइनरी फाइल वाला मोड है ये। अब आर प्लस या आर बी प्लस का मतलब होता है रीड एंड राइट, दोनों ही ऑपरेशन ये आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, रीड एंड राइट। तो फाइल मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज एरर इज रेज्ड, बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन कैन टेक प्लेस। अगला मोड है आपका डब्ल्यू प्लस या डब्ल्यू बी प्लस, तो ये भी आपका राइट एंड रीड मोड ही है। फाइल इज क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट, और इफ फाइल एग्जिस्ट पास्ट डाटा इज ओवर रिटन। तो ये राइट मोड वाला ही काम कर रहा है। राइट मोड में क्या हुआ था, प्रीवियस डाटा आपका लॉस हो गया था, तो इसमें भी आपका पास्ट डाटा जो है वो ओवरराइट कर जाएगा नए वाले डाटा से, तो प्रीवियस डाटा आपका लॉस हो जाएगा इसमें भी। अब अगला मोड बच गया आपका ए प्लस या ए बी प्लस, तो ये आपका रीड एंड राइट ही मोड है, बट ये अपेंड मोड हो गया ना ये। तो अपेंड वाला, तो अपेंड वाले में तो क्या करता है, फाइल इज क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट एंड फाइल एग्जिस्ट देन डाटा इन द फाइल इज रिटेन्ड एंड न्यू डाटा अपेंडेड टू द एंड। तो एंड से डाटा आपका अपेंड हो जाएगा इस वाले मोड में। तो आपको ये मोड टेक्स्ट फाइल अगर यूज कर रहे हो तो ये वाले मोड आपको अप्लाई करने होंगे इन्हीं में से। अगर आप बाइनरी फाइल यूज कर रहे हो ओपन करने के लिए तो ये वाले मोड आपको मेंशन करने होंगे। हर मोड का आपको मीनिंग अब पता चल चुका है, कौन से मोड में कैसे ओपन होती है, कैसे रीड करती है, कैसे वो राइट करती है, कैसे वो अपेंड कर रही है, और फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो फाइल क्रिएट भी करती है, कुछ एक एरर भी दे देती है अगर उस नाम की फाइल ना हो। तो ये सब आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट है क्लोज फाइल। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद अगर हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, हमें जो काम करना था वो कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद उस फाइल को क्लोज भी करना होता है, हमें उस फाइल को क्लोज करना भी होता है। तो क्लोज करने के लिए यहाँ पे सिंपली हम क्लोज फंक्शन यूज करते हैं। क्लोज फंक्शन यूज होता है हमारा पाइथन में। अब कैसे यूज करेंगे, जैसे फाइल को ओपन किया आपने, फाइल इक्वल टू ओपन डेमो फाइल डॉट टेक्स्ट और रीड मोड में ओपन किया, ये तो ओपन करने का। अब आपने प्रिंट किया एफ डॉट रीड लाइन, अब उस फाइल को आपने रीड भी कर लिया।
रीड करने के बाद प्रिंट भी कर दिया। अब प्रिंट करने के बाद अब आपका काम कंप्लीट हो गया, तो अब आप क्या करोगे, फाइल को क्लोज करोगे, एफ डॉट क्लोज। अब ये एफ जो मैंने बताया ये क्या है, आपका फाइल हैंडल है। फाइल हैंडल का मतलब फाइल ऑब्जेक्ट कह सकते हो, फाइल हैंडल एक टाइप से ये उसका रेफरेंस है जहां पे वो फाइल स्टोर है आपके डिस्क में, उसका एड्रेस है। तो अब उस फाइल को अगर एक्सेस करना चाह रहे हो उस एड्रेस के थ्रू, तो एफ के थ्रू ही करेंगे ना। तो अब जो भी काम करेंगे हम इस फाइल हैंडल के थ्रू करते हैं। तो देखो सबसे पहले फाइल को ओपन किया तो उसका एड्रेस कहां स्टोर हो गया, आपका एफ में। अब एफ डॉट रीड लाइन इस तरह से यूज करते हैं हम, एफ डॉट लगा दिया, ये रीड करना है तो रीड कर देंगे, राइट करना है राइट कर लेंगे, क्लोज करना है तो एफ डॉट क्लोज लगा देंगे। तो मतलब कि सारे काम इस फाइल हैंडल के थ्रू होंगे। अब यार ये फाइल हैंडल क्या बताता है हमें, उस फाइल का रेफरेंस या उसका एड्रेस जहां पे वो डिस्क में स्टोर है। तो इस तरह से हम फाइल को क्लोज भी करते हैं। अगर ओपन किया तो उसको क्लोज करना भी आपका नेसेसरी, एक टाइप से एक आपका ये प्राइमरी टास्क रहेगा। ठीक है कि ओपन किया तो क्लोज भी करो, सिंपल सी बात है भैया। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्लोज करना।